Hello friends, VK Classes welcomes you. I am Vikas Saini and today I will teach you a very most important topic, jumble sentences, rearrange type sentences, and we can say that PKMRS type sentences. Friends, it is very most important topic. It comes in your every type of examinations, academic examinations and competitive examinations. These types of questions are in number or it may be 5 and 10 questions in every type of examinations. तो आज हम रीअरेंज टाइप सेंटेंस करेंगे। रीअरेंज का मतलब होता है सही क्रम में करना। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपके 10th क्लास में 9th क्लास में रीअरेंज टाइप सेंटेंसेस आते हैं, 8th क्लास में आते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हैं तो एसएससी में, यूपीएससी में, एनडीए सीडीएस में 10-10 लगभग क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे इस टॉपिक को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। The easiest method to solve these types of questions I will tell you today in my video, and watch the video till the end and let us discuss about rearrange type sentences. देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के जब भी सेंटेंसेस आप लोगों के सामने होते हैं तो उनको सोल्व करने का जो सबसे इजी मेथड होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया होता है, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। फिर सब्जेक्ट के बाद आपको या तो हेल्पिंग वर्ब का पता हो और या फिर उसमें मेन वर्ब का पता हो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये एक मेथड है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं। जब भी किसी सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिर या तो हेल्पिंग वर्ब हो या तो मेन वर्ब हो या तो फिर ऑब्जेक्ट दिया गया हो। इन सारी चीजों को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। Sometimes there may be a relative pronoun or relative adverb which may come first before helping verb. कभी-कभी क्या होता है, सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स दिए होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है फिर वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाते हैं। उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जो कुछ इजी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, मेथड से सीखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, सही क्रम में लिखना है। आफ्टर इट आई विल टीच यू अबाउट the hardest questions which may come in your examinations. Okay, let us start. तो सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, we shall read the sentence the works of William Shakespeare. तो हमें पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में the works of William Shakespeare सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर आप सोचते हैं कि विलियम शेक्सपियर सब्जेक्ट है तो आप फिर इसको गलत कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स। वर्क्स का मतलब जो रचनाएं हैं, जो कार्य हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, जो रचनाएं विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं वो आपका सब्जेक्ट है। और वर्क्स का मतलब क्या है, देखो वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य भी होता है और वर्क का मतलब रचनाएं भी होता है। जब भी आप इस वर्ड को, वर्क को लिटरेचर में पढ़ते हैं, लिटरेचर में प्रोज है, पोएट्री है, सोनेट है, नोवेल है, कोई भी फंक्शन, कोई भी टर्म्स ऑफ लिटरेचर है, इन लिटरेचर दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर रचनाएं, यानी कि जो कार्य, जो रचनाएं, जो लिटरेरी वर्क्स किसी राइटर ने लिखे हैं तो वहां इसका मीनिंग कार्य ना होकर रचनाओं से होता है। ओके, तो लेट अस डिस्कस द विलियम शेक्सपियर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, जो विलियम शेक्सपियर ने वर्क लिखे हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। और वर्क्स क्या है, प्लूरल है यहाँ पे, क्योंकि रचनाएं प्लूरल में काउंट होगा। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया था वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या मेन वर्ब होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनको रीड करेंगे एंड उनमें वर्ब को सेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है पी, पी में आया हैव। हैव में, हैव क्या होता है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव एक मेन वर्ब भी है। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, हैव जो है मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अगर ये किसी दूसरी क्रिया के साथ आया तो हेल्पिंग वर्ब, बट अगर ये सिंगल आया तो ये मेन वर्ब होता है। बट देयर इज अनदर वर्ब प्रोवाइड। ओके, सो इट इज कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब। हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे बिकॉज़ देयर इज अनदर main verb and the main verb is used as a second form and third form. Okay, so it is a helping verb. तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को हम सर्च करते हैं दैट। दैट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट क्या होता है फ्रेंड्स, दैट आपका कंजक्शन होता है एंड दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है।
तो दैट आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर उसके बाद हम सच को रीड करते हैं। सच आपका जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सच क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर हम विद को पढ़ते हैं। विद क्या है आपका प्रीपोजिशन होता है। विद भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो केवल हमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब मिली, पी ऑप्शन जो है आप लोगों का उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिली। तो इसका मतलब जहां भी ऑप्शन में पी फर्स्ट पे आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, पी रहा ये। तो इसका मतलब आपका पी फर्स्ट है और यही आपका ऑप्शन राइट है। ना ही तो आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालने की जरूरत है, ना ही आपको सेंटेंस का अर्थ और डीपली पढ़ने की जरूरत है, बट आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सब्जेक्ट, आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब, or there if there is not helping verb then find the main verb and after that object, that's all। ना ही कोई मीनिंग निकालना, ना ही कोई ज्यादा माइंड लगाना, बस आपको सब्जेक्ट का पता हो, हेल्पिंग वर्ब का पता हो, मेन वर्ब का पता हो और उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्ट का पता हो। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर ये मान लो पी दो में होता तो फिर लास्ट का जो होता है उससे हम इसका मीनिंग निकालते हैं। तो चलिए इसके बारे में नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। डे बाय डे मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भेजता रहूंगा और इसके बारे में हम जो है देखते रहेंगे। और जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी इसको सॉल्व करने के फंडे हैं वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इस क्वेश्चन में क्या हम देखते हैं, सबसे पहले वो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपके पास या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव वॉच अबाउट द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। जैसे पहला स्टेटमेंट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है, नाउन होता है। हैप्पीनेस का मीनिंग होता है प्रसन्नता। इट इज ए नाउन एंड नाउन इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। तो हैप्पीनेस है हमारा नाउन और नाउन क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बिना और कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट नाउन है, नाउन हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस सब्जेक्ट है, ये हमें पता चल चुका है। सब्जेक्ट के बाद हम फाइंड करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पहला ऑप्शन हम रीड करते हैं, ऑफ है। ऑफ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, इट इज नॉट ए हेल्पिंग वर्ब। एंड द नेक्स्ट इंटेंस, इंटेंस इज नॉट ए हेल्पिंग वर्ब। is a helping verb, which is not a helping verb, which is a relative pronoun and relative adverb। ओके, तो हमारा ऑप्शन में आया इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इट मींस हैप्पीनेस के बाद क्या आएगा इज एंड इट मींस आर फर्स्ट। ओके, सो द आंसर इज बी। बाकी आप लोगों को ना मीनिंग निकालने की जरूरत है, ना सेंटेंस को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बस आप लोगों को सब्जेक्ट का पता हो, हेल्पिंग वर्ब का पता हो, मेन वर्ब का पता हो, ऑब्जेक्ट का पता हो, इसी से आपका काम सोल्व हो जाएगा। और ये लगभग 10 क्वेश्चन एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में आते हैं, 5 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एलडीसी स्टेनोग्राफर और 10th क्लास 9th क्लास लेवल टाइप पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे आसान मेथड है। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को फिर इसी तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगले क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।